गीता से कृष्ण का ज्ञान मिला, गीता से कृष्ण का ज्ञान मिला, रामायण से श्री राम। गीता से कृष्ण का ज्ञान मिला, रामायण से श्री राम। सौभाग्य से सनातन पंथ मिला और भाग्य से हिंदुस्तान, और भाग्य से हिंदुस्तान। जब प्रभु की अपार कृपा हुई तो प्रभु ने हमें भारत देश में जन्म दे दिया। लेकिन किसी ने कहा इससे भी आगे प्रभु की कृपा क्या होती है? मानव का तन भी मिल गया, भारत देश में मानव का तन मिल गया, इसका अगला चरण कृपा का क्या होता है? तो संत कहते हैं मानव का तन मिल जाना प्रभु की प्रथम कृपा, भारत देश में मानव का तन मिल जाना प्रभु की दूसरी कृपा, और उसके बाद एक पूर्ण सद्गुरु के चरणों में बैठ करके भोलेनाथ की पावन कथा सुनने का अवसर मिल जाना, यह प्रभु की महानतम कृपा होती है, यह प्रभु की महानतम कृपा होती है। और ऐसी कृपा प्रभु ने हम पर की है भक्तजनों, हम पर, जो आज दुनिया की दौड़ती भागती जिंदगी से कुछ क्षण निकाल करके हम प्रभु के दरबार में भोलेनाथ की इस पावन कथा को श्रवण करने के लिए आए हैं। कौन है शिव जिनकी कथा सुनने हम आज यहां पर आए हैं? शिव वो है जो भारत देश की आत्मा बनकर के आज भी भारत की संस्कृति को अनुप्राणित करते हैं। दो शब्द होते हैं भक्तजनों, एक होता है शिव और एक होता है शव। अगर जीवन में शिव नहीं है तो जीवन शव बन जाता है। और इतने वर्षों से विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण सहने के बाद भी अगर भारतीय संस्कृति जीवंत होकर के प्राण भर रही है, उसका एक ही कारण है, क्योंकि भारत की संस्कृति की रगों में आज भी शिव प्रवाहित होते हैं, आज भी भोलेनाथ अनुप्राणित होते हैं, तभी यह भारत की संस्कृति जीवित है। वर्षों बीत गए, कितने विदेशी आक्रांता आए इस भारत की भूमि को पदाक्रांत करने के लिए, भारत की संस्कृति को तहस नहस करने के लिए, लेकिन वो क्या जाने, ये भारत की भूमि कभी शव बन ही नहीं सकती। जहां शिवत्व होता है वहां शवत्व नहीं होता, जहां शिव होता है वहां तो सत्यम शिवम सुंदरम होता है, वहां पर तो सुंदरता ही सुंदरता होती है। और भक्तजनों, आज भी इतने वर्ष बीतने के बाद भी कैसे शिव भारत देशवासियों के हृदय पर शासन करते हैं। कभी सोमवार में शिवालयों से उठता हुआ ओम नमः शिवाय का नाद श्रवण कीजिए। श्रावण मास में कावड़िए नंगे पांव अपने कंधे पर गंगा जी का जल भर करके लाते हैं, इतना कठिन व्रत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में आज भी शिव बसे हुए हैं। और ऐसा हो भी क्यों ना, जहां अन्य देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता होती है, किसी मंत्रोच्चार की आवश्यकता होती है, वहीं हमारे भोलेनाथ तो इतने भोले हैं, एक बेलपत्र पर खींचे चले आते हैं। आप भावना से एक बेलपत्र अर्पित कर दीजिए, भोलेनाथ उसी पर रीझ जाते हैं। ऐसे हमारे महादेव हैं। महादेव का श्रृंगार देखिए, अन्य देवी देवता स्वर्ण अलंकार धारण करते हैं, और हमारे शिव ने श्रृंगार भी किया तो नागों का श्रृंगार कर लिया। नाग जो विष से भरे हुए हैं, किसी के घर से सांप निकल जाए ना तो व्यक्ति डर करके भाग जाता है, लेकिन उन सांपों से जिनसे सारा संसार डरता है, महादेव ने उन्हें कंठ में सजा लिया। मानो कह रहे हो तुम्हारे अंदर विकारों का कितना भी विष क्यों नहीं भरा, तुम एक बार मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे उठा करके अपने गले में सजा लूंगा, मैं तुम्हें अपना बना लूंगा। ये हमारे महादेव कहते हैं भक्तजन। कभी आपने देखा शमशान घाट के द्वार पर जब व्यक्ति को जलाने के लिए लेकर जाते हैं तो किसकी मूर्त लगी होती है? किसकी? भोलेनाथ की मूर्त लगी होती है। और यूं भुजाएं फैला करके भोलेनाथ स्वागत कर रहे होते हैं, मानो कह रहे हो
आज तुम्हारे अपने भी इस शमशान भूमि में तुझसे नाता तोड़ करके चले जाएंगे, लेकिन भोलेनाथ की यूं फैली हुई भुजाएं कहती हैं तुम्हारे अपने तुम्हें छोड़कर जाएंगे, लेकिन ये शिव तुम्हें आज भी अपने गले से लगा करके अपना बना लेगा, तुम्हें अपना बना लेगा। इसलिए शिव की मूर्त वहां होती है। और हो भी क्यों ना भक्तजनों, हमारे महादेव तो है ही ऐसे। वो वैभव नहीं वैराग्य जीता है, वो वैभव नहीं वैराग्य जीता है। अरे उसे मैं क्या चढ़ाऊं जो अमृत छोड़ के विष पीता है, जो अमृत छोड़कर विष पीता है। ऐसे हमारे भोलेनाथ हैं, हमें अपना बनाने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। शिव वास कहां करते हैं? दूर ऊंचे कैलाशों में, जहां पर एक साधारण जीव पहुंच नहीं सकता। एक साधारण व्यक्ति के लिए कैलाश अगम्य है, वहां पहुंच नहीं पाता। लेकिन हमारे महादेव अपने भक्तों को गले से लगाने के लिए कैलाश की ऊंचाइयों को छोड़ करके जमीन पर उतर आते हैं, केवल अपने भक्तों को अपना बनाने के लिए। कभी आपने महादेव का श्रृंगार देखा है? शीश पर जटा में गंगा, मस्तक पर चंद्रमा, तन पर भस्म रमाई है। क्यों रमाई है? कभी सोचा आपने? महादेव कह रहे हैं जैसे तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे ही मैंने भी ये 5 तत्व अपनी देह पर धारण किए हैं। प्रभु की जटाओं में कलकल करती बहती गंगा जल तत्व का प्रतीक है। प्रभु के मस्तक पर सुशोभित चंद्रमा आकाश तत्व का प्रतीक है। नटराज स्वरूप में प्रभु के हाथ में अग्नि तत्व का प्रतीक है। और प्रभु ने अपने तन पर जो भस्म रमाई है, वह भस्म भूमि तत्व का प्रतीक है। और यूं पांचों के पांचों तत्व महादेव ने अपने तन पर रमा करके समझाया, जैसे तुम्हारा शरीर 5 तत्वों से बना है, ऐसे मैंने भी अपने शरीर पर 5 तत्व धारण किए हैं। तुम मेरे हो, मैं तुम्हारा हूं। तुम में और मुझ में कोई भेद नहीं है, मैं सदा सदा के लिए तुम्हारा हूं। ऐसे महादेव की महिमा गाते हुए किसी ने बड़ा सुंदर कहा, अंग पे लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, अंग पे लगाते हैं सदा से चिता की भस्म, फिर भी तो शिव परम पवित्र कहलाते हैं। वामांग में बिठाए रहते हैं गिरिजा को सदा, फिर भी तो शिव महायोगी कहलाते हैं। अन्न नहीं, धन नहीं, घर नहीं, भूषण नहीं, फिर भी तो शिव महादानी कहलाते हैं। दिखत भयंकर पर नाम शिव शंकर, करते हैं नाश तो भी नाथ कहलाते हैं, करते हैं नाश तो भी नाथ कहलाते हैं। ऐसे हमारे महादेव हैं भक्तजनों। और ऐसे शिव जो दूर ऊंचे कैलाशों पर वास करते हैं, लेकिन जब संसार के कीचड़ में अपनी आत्माओं को भटकते बिलखते रोते हुए देखते हैं, महादेव कैलाश की ऊंचाइयों को छोड़ करके हमारे बीच हमारे जैसे बनकर उतर आते हैं। उस कीचड़ में अपनी संतानों को निकालने के लिए प्रभु उस कीचड़ के अंदर उतर आते हैं। ऐसे शिव की महिमा क्या गाएं? वह शिव की महिमा गाते हुए 7 दिन तो क्या भक्तजनों, 7 जन्म भी कम पड़ जाएंगे ऐसे शिव की महिमा गाते हुए। लेकिन फिर भी इन 7 दिवसों में शिव रूपी महासागर से कुछ प्रेरणा रत्नों को अपने जीवन में धारण करेंगे। लेकिन आए, इससे पहले कि हम इस कथा रूपी सागर में डुबकी लगाएं, अपने महादेव के नाम को स्मरण करते हैं और उनके चरणों में प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपका वास तो दूर कैलाशों पर है, हम संसार के कीचड़ में फंसे जीव हैं, हमें अपना बना लेना प्रभु, हमें अपना बना लेना। और एक भक्त शिव की महिमा गाते हुए क्या कहता है? शिव कैलाशों के वासी, ढोलीधारों के राजा, शंकर संकट हरना, शंकर संकट हरना। देवा